भोजपुरी में क्या हुआ, ये 2-3 ठो लोग आए, ये पवन खेसारी और ये कुछ ना, केवल इनको अभद्रता से आगे कुछ जाते ही नहीं है कि एक वो फुहर गाना गा दो हमको तुरंत मिलियन व्यू मिल जाएगा। कितना भैया? तो 5 लाख मिलियन हो गया। अरे भोजपुरी भाषा का, बिहारी भाषा को खराब करने के सबसे बड़ा ये टिड्डी है साले। लेकिन ये आकर के आज कोई देखना चाहता है क्या? आप कोई परिवार तो छोड़िए ना, भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आप फिल्म छोड़ दीजिए, गाना नहीं देख सकते, उनका गाना सुन नहीं सकते। खेसारी का हुआ लगाना, ढोंढिया वाला लगाइए साला। मतलब छोटे छोटे बच्चे जिसको कि अभी गूगल करना नहीं आता होगा, लेकिन वो गाना उसको पता है। क्या होता है, ये चीज़ जो है ना बहुत तेज़ी से फैलता है। आए तेज से बीमारी फैला दिया। हमें आगे आकर के इसको रोकना होगा, समाज को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। बॉलीवुड को, ये हिंदी जो इंडस्ट्री है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री, इसको शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। और हमारे युवाओं समय तो चूंकि आपके माध्यम से बताऊंगा, जो घर की औरतें उसको झाड़ू से मारेंगी, जो हमारे श्री राम के बारे में उल्टा बोलेगा उसे घर की उसकी औरतें और उसकी बच्चियां ही झाड़ू उठा के मारेंगी उसको। रामचरितमानस से ग्रंथ तक, कोई भी गीता से ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पे कोई अपशब्द बोलना, उनके मुंह में सारा कीड़ा पड़ जाना चाहिए। आज एक खास मुलाकात बखोरापुर भोजपुर के समाजसेवी उद्योगपति अजय कुमार सिंह जी के साथ। पूरा भारत आज जानना चाहता है जो इन्होंने किया है, खेलों से लेके लगातार रोजगार के क्षेत्र में एक नया आयाम लिखा है। मैं सुशील तिवारी, शकुन टाइम्स की ओर से। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी, ये आपका देन है कि आप जहाँ जो खेल होता है आप वहाँ उपस्थित रहते हैं। ये तो बहुत ही सौभाग्य है हम लोग का कि हम आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं। आप हमारे खेल को कवर भी किए और हमसे ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित रहा, आपके कमेंट्री से सुनने के लिए लोग, आपकी आवाज़ सुनने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। सर, सबसे पहले कहीं भी अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि गांव से आप जुड़े हैं, और जब भी कोई अगर पुकारता है आपके ही गांव में नहीं, अगर कोई भी आवाम पुकारती है, समय कैसे निकाल लेते हैं आप? नहीं, इसके लिए समय है। हम लोग बेरोजगार आदमी हैं। हम तो देखिए, हम तो बिल्कुल बेरोजगार हैं, नौकरी तो करते नहीं हैं। लोग काम करता है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, काम बन रहा है, सब लोग काम कर रहा है, कोई मैनेजर उधर काम कर रहा है, उधर काम कर रहा है। हमारे पास तो खाली समय ही समय है इसके लिए। और ख़ासकर युवाओं को आगे लाना बहुत ज़रूरी है, खेल के प्रति रुचि दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ था बीच में कोरोना काल में, हमारे देश के युवा खेल छोड़ के मोबाइल खेल में आ गया, और अभी भी 90% युवा जो है ना खेल मोबाइल में खेल रहे हैं और पंगु हो रहे हैं। आप देखते हैं रेगुलर इस तरह से तो जब लड़के खेलेंगे नहीं तो फिजिकल फिट नहीं होंगे, मानसिकता, उनको शारीरिक विकास भी नहीं होगा, और देश के प्रति उनकी जो जागरूकता है, जो लगन है, वो नहीं निकल पाएगा। मोबाइल से ही तो बॉर्डर पे गोली नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा बंदूक से। इसीलिए खेल के प्रति जागरूक कराते रहते हैं हम, और बहुत अच्छा लगता है कि लड़के, देखिए आज जो हम लोग मैच कराने आए हैं, ये उसी का असर है, कि ये आज यहाँ मैच हो रहा है। ये सफलता हासिल है कि उसको देख करके लोगों में इंक्रीज हुआ कि नहीं, हमको और मैच कराना चाहिए। लोगों को, युवाओं को खेल के प्रति लगन बढ़ रहा है। तो हमारा बिल्कुल प्रयास रहता है कि पूरा भारत खेलेगा भारत, तभी बढ़ेगा। सर, अगर रोज़गार की अगर मैं बात करूं तो आज पूरे भारत में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियां उन्हीं से चलती हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा सुनने में भी आया, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, लोग भगाते हैं, अरे हट तुम जाओ, यहाँ से बिहारी हो, या उत्तर प्रदेश के भी लोग वहाँ पे जाते हैं। मतलब जो लोग वहाँ पे उस फैक्ट्री की नींव को तैयार करते हैं, और आज उनका वो सम्मान नहीं है। अगर मैं आपसे जानूं मन में क्या पीड़ा है, मैंने सुना आप उन लोगों से भी कह रहे हैं कि रोज़गार बिहार में आप देंगे। जो लोग देख रहे हैं भारत के, मैं चाहूँगा अजय कुमार सिंह जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पूरे देश के लोग हमारे बिहार और यूपी के लोगों से नफरत नहीं कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। क्यों जलन कर रहे हैं? हमारे में स्किल है, हम कहीं जाके अपना झंडा गाड़ सकते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारे में स्किल पावर है, लोगों में स्किल नहीं है। आज गुजरात की फैक्ट्रियां चलती हैं हमारे बिहार और यूपी के लोगों से। आज चेन्नई की फैक्ट्रियां चलती हैं बिहार और यूपी के लोगों से। आज महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां चलती हैं बिहार यूपी के लोगों से। हरियाणा में खेती नहीं होगा और बिहार यूपी के लोग नहीं जाएं, राजस्थान में नहीं जाएं।
तो क्या होता है, उनको अब लगता है कि अब उनकी जगह नहीं है। आज ये जो चेन्नई में आप देख रहे हैं क्यों क्रिएट हुआ, उनका कहना क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला बिहार के लोग 400 रुपया में काम कर देते हैं और हमारे यहाँ के लोग 600 रुपये मांगता है। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई है। और प्लस वहाँ के लोग 600 में भी काम नहीं करते, उनको चाहिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करेंगे। हमारे लोग मेहनती हैं तो मेहनत से आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों में इतना, चूँकि हमारे बिहार यूपी की मिट्टी में और पानी में इतनी ताकत है ना कि कुछ भी कर सकते हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में परचम लहराए हुए हैं हम। तो ये हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है कि लोग हमसे डर रहे हैं। रही बात उद्योग का, हाँ, हमारे सरकार को अब ये प्रयास करने चाहिए हमारे आत्मसम्मान के लिए कि इंडस्ट्रियाँ हमारे यहाँ लगें और हमारा देश के, हमारे राज्य के बच्चे हमारे राज्य में ही नौकरी करें, स्वाभिमान से करें, गर्व से करें। जिस दिन हमारे यहाँ उद्योग चालू हो जाएगा, ये गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, हैदराबाद की फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा। तब एहसास होगा। अब कोरोना काल में आपने देखा होगा, जैसे ही सब लोग वहाँ से वापस चले आए, गुजरात की, चेन्नई की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बिल्डिंग बनना बंद हो गया। लोग लग्जरी बस भेजा, मैंने देखा 301 एक फ्लाइट में 300 सीट होता है, 300 सीट बुक करके लोग ले गया है। आवश्यकता पड़ी, अभी क्या होता है ना कि जब आवश्यकता पड़ती है तो चीज़ का अब आवश्यकता ज़्यादा हम लोग पहुँच गए वहाँ, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अभी जैसे ही हम लोग के यहाँ इंडस्ट्री चालू होगा, अभी देखें योगी जी भी अपना पूरा कितनी इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। बिहार में भी हम लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। मैं भी बहुत प्रयास करता हूँ कि बिहार में लोग, जितने भी बिहारी हैं या बिहार इधर के लोग हैं, अपने राज्य में आके इंडस्ट्री लगाए। जब तक हम नहीं लगाएंगे, भरोसा नहीं करेंगे, कोई हमारे बिहार में चांद से लगाने के लिए आएगा फैक्ट्री, हम ही को बिहार के लिए विकास करना होगा, कोई हमारे बाहर से नहीं आएंगे, हमें हिम्मत करना होगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि बिहार में इंडस्ट्री लगे। मैं भी लगा रहा हूँ, मैं बिहार में अभी एक फैक्ट्री लग रही है, दूसरी फैक्ट्री की भी न्यू मई में रखी जाएगी, और भी प्रयास कर रहे हैं हमको बिहार में रोजगार मिले। हम ऑलरेडी, हमारा मांग भी है कि बिहार में एक बड़ा मोटर उद्योग आए, जिससे कम से कम एक मोटर उद्योग अगर आ जाएगा तो उसके बगल में 10 को और फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, लाखों का रोजगार मिलेगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। बिहार को केवल मजदूर इंडस्ट्री की तरह नहीं देखना है। मैं तो भारत सरकार की ये रवैया जो है ना, शुरू से ही ये बात देखा जाता है कि बिहार को केवल मजदूर इंडस्ट्री देखते हैं कि यहाँ मजदूर पैदा होता है, मजदूर यहाँ से लो, अब बाहर भेज दो, जाते भी हैं। ये परिभाषा बदल देंगे हम लोग। हम मजदूर इंडस्ट्री नहीं, हम श्रम शक्ति हैं, हम अपने बिहार को आगे करके दिखाएंगे। ये हमारा प्रयास है, हम लोग रेगुलर कोशिश करते हैं। यही बच्चे जो खेलेंगे यही ना बढ़ेंगे आगे, यही आगे जाके फैक्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। हम लोग रोजगार देंगे लोगों को, और खुद छोटे फैक्ट्री खुद लगा लेंगे। जब इनको स्किल क्षमता मिलेगा, सरकार के भी एक से योजनाएं चल रही हैं, कोई गांव-गांव में फैक्ट्रियां लग रही हैं, लगेंगी। सर, फिल्मों में भी आपने लगातार प्रोड्यूसर के कार्य किए, मुंबई में भी एक बड़ा आपने वहाँ पे स्टूडियो बनाए हैं। मगर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि साउथ की फिल्में अच्छी होती हैं, पारंपरिक होती हैं, लेकिन भोजपुरी को लोग पसंद करते हैं। लेकिन आज क्या ऐसे कारण हैं कि अगर एक परिवार के रूप में हम बैठ के भोजपुरी फिल्मों को देखना नहीं चाहते कि यार इससे माहौल गंदा होता है? मैं क्या कहूँ, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बॉलीवुड से हूँ, मेरी स्टूडियो है, बड़ी स्टूडियो में हिंदी फिल्मों का काम करते हैं, मेरे स्टूडियो में होता है, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है। संजय लीला भंसाली की, सलमान खान फिल्म्स की, करण जौहर की जो भी फिल्में बनती हैं मेरे स्टूडियो में बनती हैं। मैं उनके बीच रहता हूँ, मैं बैठता हूँ। मैंने फिल्में करीब 10 फिल्में प्रोड्यूस भी करी है और कुछ फिल्म में एक्टिंग भी किया है। अब एक फिल्म बड़ी डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, बिहार में शूट करूँगा। तकलीफ बहुत होता है, अब करें क्या। जो गलत चीज़ है ना, बहुत तेज़ी से वायरल होता है। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ 2-3 लोग जो है ना, वो बहुत तेज़ी से वायरल होने के चक्कर में बदनाम, डबल मीनिंग गाने गाते हैं। उनको जो अभद्रता से ऊपर आते ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो लोग, हमारे बीच के जो बच्चे हैं, उनको हीरो समझते हैं। उनको रोकना होगा। देखिए, हमको तमिल फिल्म देखने में ज़रा सा प्रॉब्लम नहीं होता, अपने मातृभाषा से कनेक्ट करके फिल्म बनाते हैं। पंजाबी भी वही है, आप बंगाली फिल्म देख लीजिए, आप तेलुगु देख लीजिए, आप मलयालम देख लीजिए, तो वो फिल्में अपनी कल्चर बनाते हैं, उसमें अभद्रता नहीं होती, अपने कल्चर बढ़ाते हैं।
भोजपुरी में क्या हुआ, ये 2-3 ठो लोग आए, ये पवन, खेसारी और ये कुछ ना, केवल इनको अभद्रता से आगे कुछ जाते ही नहीं है, चूंकि इनके पास स्किल पावर नहीं है। ये लोग शॉर्टकट चाहिए कि एक वो फुहर गाना गा दो, हमको तुरंत मिलियन व्यू मिल जाएगा। कितना भैया? तो 5 लाख मिलियन हो गया। ये उनको शक्ति मिलता है। कहीं जाते तो लड़के सेल्फी खिंचाने के लाइन लग जाते हैं। जी सेल्फी खिंचाना बंद हो जाए ना, इस लोग गाना बंद हो जाए। लड़के सेल्फी इसे बंद करना चाहिए। ये हमारे भोजपुरी भाषा का, बिहारी भाषा को खराब करने के सबसे बड़ा ये टिड्डी है साले। इनको तो रोकना होगा, नहीं तो हमारा जो भाषा, आप समझिए भोजपुरी का इतना बड़ा इतिहास रहा है। बॉलीवुड भोजपुरी से चालू होता था। भोजपुरी में आप गाना सुनिएगा लता मंगेशकर का, मोहम्मद रफ़ी का गाने, आप भोजपुरी सर्च करिए क्या गाने थे। आज सरदा सिन्हा भी गाती है ना भोजपुरी। मैंने प्यार, एक फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, उसका सबसे हिट गाना कौन सा था? भोजपुरी गाना था। तो नदिया के पार, गंगा किनारे मोरे गांव, वो सब क्या फिल्में थी। लेकिन ये आकर के आज कोई देखना चाहता है क्या? आप कोई परिवार तो छोड़िए ना, भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आप फिल्म छोड़ दीजिए, गाना नहीं देख सकते, उनका गाना सुन नहीं सकते। हमारे बच्चों में क्या संदेश जा रहा है? वही बच्चे, आप यकीन नहीं करिएगा, होली का कल मौसम है ना, होली में मैं रांची में रहता हूँ, तो कुछ मोहल्ले के लड़के आते हैं और मैं बॉलीवुड के चाहे कुछ अच्छे गाना बजाता हूँ, कोई नाचता ही नहीं है। जी खेसारी का हो वाला गाना, ढोंढिया वाला लगाइए साला। ये बता, छोटे छोटे बच्चे जिसको कि अभी गूगल करना नहीं आता होगा, लेकिन वो गाना उसको पता है। क्या होता है, ये चीज़ जो है ना बहुत तेज़ी से फैलता है। आयुर्वेद तेजी से बीमारी फैला दिया। हमें आगे आकर के इसको रोकना होगा। समाज को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। बॉलीवुड को, ये हिंदी जो इंडस्ट्री है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री, इसको शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। और हमारे युवाओं समय तो, चूँकि आपके माध्यम से बताऊंगा कि जहाँ तक आपकी वॉइस जाती है, इन लोगों से दूरी बनाएं, इन लोगों का आभास दिलाएं कि आप अच्छे गाने गाएं, अच्छी बातें करें, या अभद्र बातें छोड़ें। अभद्र बातें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं, हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं। आज जानते हैं जो दूसरे राज्यों में जो हमारी निंदा हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ये लोग बहुत असभ्य हैं, असभ्य गाने सुनते हैं, है ना। ये भी बहुत ख़राब संदेश जाता है। उनको क्या लगता है कि हमारे बहुत बड़ा फॉलोअर है। भैया आप कॉमेंट बॉक्स में उठा के देख लीजिए, उनका लाखों गालियाँ मिलेगी। व्यू दिखता है उनको, लेकिन कमेंट पढ़िएगा तो लाखों केवल गालियां ही मिलेगी उनके खिलाफ में। तो हमें अब उनको रोकना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भाषा को, भाई बिहार, भोजपुर पूरे विश्व में बोला जाता है, लेकिन भोजपुरी भाषा को जो हमको इज्जत रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इन लोग ऐसा बना दिया है कि पूरा बॉलीवुड भी क्या किया, भोजपुरी भाषा को विलेन बना दिया। साला साउथ के फिल्म में भी अगर विलेन का रोल देना है तो किसको? भोजपुरी बुलवाओ, हैं? बिहारी को दो, है ना। तो ये सभ्यता, ये हमारी पहचान खराब कर रहे हैं कि हम बिहारी गुंडे हैं, बदमाश हैं। ऐसा नहीं है। कोई पंजाबी का गुंडा क्यों नहीं बनाते हैं? साउथ में गुंडा क्यों नहीं बनाते फिल्मों में? हमारे बिहारी गुंडा बनाते हैं। तमिलनाडु में कहीं भी हो तो वो, चूंकि इन्होंने छवि ऐसा खराब कर दिया है। अभी हमें छवि को सुधारने की आवश्यकता है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, हमने खुद कुछ अपने बॉलीवुड से लोगों से बात किया है कि हम लोग भोजपुरी को सुधारेंगे और नया से अच्छी सी फिल्में लाएंगे। अभी मैं बताऊं कि मैं जुलाई में एक फिल्म शूट करूंगा, होगा हमारा अवधी भाषा में, भोजपुरी और हिंदी मिक्स होगा, लेकिन भोजपुरी नदिया के पास और टेक्चर होगा। अब बहुत बड़ी फिल्म ले आएंगे, बड़े बजट की, वो भोजपुरी का एक टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फेस हम करते हैं, शर्म हमें आती है। सबको आया ना आए, हमको शर्म आती है। अगर मेरे सामने कोई मेरी भाषा को गाली देता है तो मुझे खराब लगता है। मेरे सामने अगर कोई बिहारी को खराब बोलता है तो मेरे को शर्म आता है। मेरे भोजपुर को कोई अगर गाली देता है तो मेरे को शर्म आता है, मेरे को गुस्सा भी आता है। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, काफ़ी बेबाकी से आपने बताया, कुछ चंद हीरो हैं, अभिनेत्रियां हैं भोजपुरी के, जो कि यही जो सोचते हैं कि मुझ में ही पूरा भोजपुरी है, या हम हैं तो भोजपुरी है। गलतफहमी है उनको। परिवार पवन सिंह का आपने वीडियो देखा होगा, उनके भाई से वार्तालाप हो रही है। किस नज़रिया से उसको हम हीरो मानते हैं? जिसका अपने परिवार में रिस्पेक्ट ना हो, है ना। समाज से पहले परिवार है। पहले आप परिवार को तो ठीक कर लीजिए तो समाज को ठीक करिएगा, है ना। समाज को क्या संदेश देंगे?
जो अगर परिवार ही ठीक नहीं है, जब परिवार को ये संतुष्टि दे पाए तो हम उनको हीरो, हमारा तो जनता से अपील है बिहारी भाइयों से कि इन लोगों को हीरो समझना बंद करें। ये हमारे समाज के दुश्मन हैं। अपनी भाषा ठीक कर लें, गाने ठीक कर लें, आज भी हीरो मानेंगे उनको हम, है ना। अपने असभ्य गाने को डिलीट कर दें। उनको लगता है कि व्यूअर्स बढ़ रहा है, मेरे को पैसा आ रहा है, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तो ये कमाने के चक्कर में हमारे नस्ल को खराब कर रहे हैं, हमारे भाषा को खराब कर रहे हैं। सबको शर्म आता है। कोई हमारे संस्कारी बच्चे हैं जो पैर छू के प्रणाम करते हैं पिताजी को, माँ को पैर छू के प्रणाम करते हैं। अब वो गाना सुनेंगे कि बाबूजी के सामने गाना सुन सकते हैं क्या? कोई तैयार नहीं सुनने के लिए। ये सभ्यता को रोकना होगा, और आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इसको रोकें तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों को रोकना, तभी हम सही होंगे। खेलों में जो आप अभी बात कर रहे थे कि किसी भी खेलों में आपके दिमाग में कैसे आया, जैसे वॉलीबॉल का आपने मैच करवाया था, आप कहते भी हैं कि जो अगर कोई भी बच्चा या बच्ची उस योग्य है किसी भी खेलों में, आप उसको वो सुविधाएं देते हैं। जो भी आज लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा खेलों में भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है, मैंने देखा जाना, लेकिन हर खेलों में एक ऐसी मतलब कैसे आपके दिमाग में आ गया यार नहीं मदद तो करनी है? नहीं, ये इच्छा कहाँ से आई? मेरे पास ना कुछ राजनेताओं का फ़ोन आता था कि अजय जी, चूँकि हमको बिजनेसमैन समझता है ना, मुल्ला समझता है, ठीक है ना, बिजनेसमैन है, इनका से कुछ माल तानना है। अजय जी, फलानवा गाँव का लड़का से कुछ क्रिकेट देवे के बहो, भिजवा दे बका, 10,000 रुपया लागी। अच्छा, तो ऐसे रेगुलर होता था, ठीक है ना, हम भिजवा दिए। लेकिन हम देखे कि ये चरागाह बन गया, हम देते हैं, नामों कमाते रहते हैं, हमने कहा दुकान बंद करो इनका है ना। तो हमने बोला कि कोई भी खेल के लिए, कोई भी, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, हमको कुछ चुनाव लड़ना, खेल के लिए किसी युवा को, चूँकि युवा बहुत शक्तिशाली होते हैं, है ना। अब नेता के पीछे आगे पीछे सर दे दीजिए, है ना, ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं भी तो उसी बीच बच के हूँ ना। मैंने बोला कि कोई भी बच्चा को कोई भी खेल सामग्री चाहिए मैं दूंगा, केवल व्हाट्सएप करें, नाम नंबर भेजे। अभी मैंने फुटबॉल के लिए कम से कम 10 टीमों को दिया, उन लोग बूट का साइज भेजा, उतना बूट नहीं बनवाया, सब कुछ करवा के भेजवाया। वॉलीबॉल दिया, क्रिकेट के जो भी लड़के हमारे सुन रहे हैं बात, हमने नंबर भी अब डाल सकते हैं, दीपक है यहाँ, रितेश हैं, इन लोग कॉल आएगा, इन लोग बोलता है कि भैया यहाँ देना है, तुरंत दे दीजिए। चूँकि उनके साइज आते हैं तो हम लोग तुरंत उनको देते हैं। हम चाहते हैं कि लड़के खेलें, उनको खेल सामग्री के लिए किसी नेता के पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब खेलेंगे ना तो नेता उनके पीछे दौड़ेंगे। आज देखिए हमारे धोनी जब तक नहीं खेले थे तब तक उनको कोई लिफ्ट नहीं दिया। आप उनके फिल्म में देखे होंगे, कोई उनको लिफ्ट नहीं दिया। जब जिस दिन खेल करके और इंडिया में नाम कमाया, सारे नेता उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, है ना, कि मेरे पार्टी में आ जाओ, मेरे साथ है आ जाओ। जिस दिन युवा खेल के आगे बढ़ेगा सब उसके पीछे दौड़ेंगे। आज हमारे युवा उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि युवा जो है आगे आएँ, और खेल के सामग्री के चलते उनको किसी नेताओं के पीछे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पूरे भारत वर्ष आप तो हर जगह घूमते हैं, कहीं भी हम लोग देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? खेल के सामग्री में सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है। खेल का बहुत सस्ता मिलता है सामान, चूँकि इसमें टैक्स नहीं लगता है। तो हम लोग के पास तो जो भी अगर लड़के चाहते हैं उसको हम फ्री में श्रमदान करते हैं, भैया खेलो और आगे बढ़ो। दोस्तों आपने सुना, और मैं चाहूँगा भी अगर जब आपने मैच वहाँ पे करवाएं, लगातार मुझे भी बच्चों के फ़ोन आए, अगर मैं एक बार पुकारूं कि अजय सर कुछ बच्चों को ज़रूरत है तो क्या आप मिलेंगे? एकदम मिलेंगे। आप जब भी आजमा के देख लीजिए, जब आप बोलेंगे कि कहाँ पर किसको चाहिए, हम आए ना आए, सामान जरूर पहुँच जाएगा, उसी शहर में पहुँच जाएगा। हमारा मकसद है लड़कों को आगे लाना और उनको खेल की सामग्री की दिक्कत नहीं हो। खेल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। में कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग खेले, यही मकसद रहा है मेरा। सर अंतिम बार मैं आपसे चाहूँगा, कुछ राजनेताओं के बयान भी आए, सोशल मीडिया पे लगातार आप एक्टिव भी रहते हैं। रामचरितमानस पे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का विषय था, रामचरितमानस पे का क्या वह बयान उचित था? बिल्कुल अनुचित है। उचित कहाँ से है? वो क्या है ना, वो राजनीतिक ग्रसित हैं वो लोग, राजनीतिक पीड़ा उनको ना, बीमार हैं वो लोग, है ना। उनको वोट के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिस समय हमारे देश में गणतंत्र नहीं था तब से रामचरितमानस है। नेता वो आज बने, आज वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। रामचरितमानस आज नहीं,
ये 5 लाख वर्ष पुराना राम जी का इतिहास है। आज वो बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान हो गया है, तो ये उनकी भाषा मैं तो मांग किया था कि जो इस तरह से बात करता है ना, उसके घर में ही अपने बात को संतुष्टि कर लेना, उसे घर की औरतें उसको झाड़ू से मारेंगी। जो हमारे श्री राम के बारे में उल्टा बोलेगा, उसे घर की उसकी औरतें और उसकी बच्चियां ही झाड़ू उठा के मारेंगी उसको। रामचरितमानस से ग्रंथ था, कोई भी गीता से ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पे कोई अपशब्द बोलना, उनके मुंह में सारा कीड़ा पड़ जाना चाहिए। सोच कैसे सकते हैं? मैं इससे सख्त खिलाफ हूँ, और इस तरह की चीज़ें जैसे ही बोलेंगे लोग, उनकी बोली बंद होनी है। ये बिल्कुल अशोभनीय है। जो हमारा आज का नहीं, ये सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। इसी धर्म से निकल के सारे धर्म बने हैं, तो हमको उससे गुरेज नहीं है। आप जिस धर्म में आए हैं, हमारी धर्म से ना आए हैं भाई साहब। हमारे 4 भाई हैं, तो उसी एक ही पिताई से ना आए हैं। पेड़ तो ये बरगद तो ही न है, बरगद सनातनी है। आज कुछ लोग अपने अपने इधर उधर, कोई साईं का मानता है, कोई का मानता है, लेकिन है तो हमारे ही वो। कोई राक्षस आया, बोला कि तुम मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बनने लगे, तो कोई अलग बनते रहता है। आज सिख हैं, तो सिख हमारे हिंदू हैं। सिख कौन है? हमारे समाज की रक्षा करने के लिए सिंह लोगों ने तलवार उठाया, तो उनको सिख बोला गया। उन्होंने समाज की रक्षा करने, हिंदुओं की रक्षा कर तलवार उठाया था। सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हुआ था? उन लोगों पे हुआ था। मुसलमानों ने किया, कढ़ाई में तेल में तलवा दिया, चूँकि हमारे हिंदुओं के लड़ते थे वो। गुरु गोविंद सिंह को, उनके पूरे खानदान के बच्चों को खलता हुआ कड़ाह में जलाया मुसलमानों ने। क्या इतिहास रहा है। तो ये नए नए धर्म आते, लेकिन है हमारे बीच के ही, फिर वो घर वापसी करेंगे। समय आ रहा है, पूरे विश्व सनातन की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कितने क्रिश्चियन लंदन अमेरिका में हिंदू बन गए। आप वृंदावन जाके देख लीजिए, वहाँ पे ना हम लोग से ज़्यादा गोरे हैं। पूरा टीका लगा के पूरा वहीं एकदम आश्रम बना लिए हैं। इसमें उनको आनंद आ रहा है, इसमें उनको एक मार्गदर्शन मिल रहा है। भगवान की जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति नहीं है, हमारी आस्था है। वैज्ञानिक भी मान गया कि इससे रेज निकलता है, डायरेक्ट कनेक्शन है दैविक शक्ति का। तो हम जिस धर्म से आते हैं, ये सब छोटे छोटे मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, जिनको सस्ती पब्लिसिटी लेनी है। उनको कोई नोटिस नहीं करता, तो हम कुछ बोलेंगे तो हमको नोटिस हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ उनका है नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा धर्म सबसे बड़ा है, और रामचरितमानस गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसके अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, एक ख़ास मुलाकात, बहुत सारे सवाल और उस सवालों के बेबाकी से जवाब दिए उद्योगपति समाजसेवी अजय कुमार सिंह जी ने शकुन टाइम्स पे। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।